हेलो सर वायर नहीं रहने दवा के लंबी करनी है बढ़िया नहीं चल जू बस चल जू वो बोर्ड अगे कर दे फिर बोर्ड हाँ ठीक है ना ओके ओके वो लंबे पा दे पीसी दो एक आ वाला पा दे बस बड़ा ही नहीं we were doing if statement in class so Yes, sir. same thing better do not talk unless I ask someone to talk okay जब तक मैं बोलता नहीं हूँ बात करने के लिए आप प्लीज रिप्लाई तब तक नहीं करो जब मैं बोलूंगा कि रिप्लाई करो देन यू हैव टू रिप्लाई ओके सो वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑफ इफ स्टेटमेंट एंड सम जनरल क्वेश्चंस आल्सो okay and if you have not received a sample copy of a practical file that you will get today okay I'll ask your classmates to share it with you ठीक है तो मैं आपके क्लासमेट्स को बोलूंगा कि वो आपके साथ शेयर कर दें सैंपल कॉपी तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल प्रोग्राम करते हैं किसका फॉर इफ स्टेटमेंट ये आपकी मशीन एक्सरसाइज 3 है ठीक है ये आपकी मशीन एक्सरसाइज 3 है मशीन एक्सरसाइज 3 मतलब मशीन एक्सरसाइज 3 मतलब ये तीसरी लैब का हम काम कर रहे हैं जो आपने तीसरा प्रैक्टिकल है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तो क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू रिसाइट इट फॉर यू ठीक है तो मैं रेसिटेशन कर रहा हूं उसकी मैं बोल रहा हूं उसको आप लिखो क्वेश्चंस को ठीक है उसके बाद आप इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको ब्लू स्क्रीन विजिबल है बेटा सबको इज इट विजिबल Yes, sir. Yes, sir. जो C++ वाली Yes, है sir. यस सर ब्लू स्क्रीन नहीं है ब्लैक है सर ब्लैक विजिबल है ब्लू नहीं विजिबल है नो सर ओके वेट करो फिर सर ब्लैक ब्लू दोनों विजिबल है सर अच्छा दोनों विजिबल है कोई बात नहीं रुक जाओ बस वेट करो 2 सेकंड
अब ब्लू विजिबल है? यस सर। यस। सो आपको ऊपर लिखा हुआ है नो नेम 00.cpp. यस Yes. yes. So your questions are for today's lab. The first question is write a program to see whether number is positive or not. Number is positive or not. तो सबसे पहले इसको साथ में ही कर लेते हैं ताकि आपको सी का स्ट्रक्चर फिर से पता चल जाए इफ का, कि इफ हमने कैसे यूज करनी है. ठीक है, कोई भी नंबर पॉजिटिव है या नहीं है. ठीक है, इसको साथ में ही मैं सॉल्व कर रहा हूं. ठीक है, उसके बाद हम बाकी करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं. वी इंक्लूड हेडर फाइल्स. सो कौन कौन सी हेडर फाइल्स बोलो? Include Include .stdio or new.h. So hash include stdio. इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है ये .h. क्या जरूरी है ये? अगर हमने cpp लिखा हुआ है ऊपर then it is mandatory, otherwise we need not to write this header file. Okay, so after that what is the another header file? Hash include, correct me if I am wrong because I am seeing it on projector and it is very far away from me. So आप लोग बोल सकते हो जब मैं कुछ गलत टाइप करता हूं इसमें. conio.h, that is console input output .h. तो ये किसके लिए है? जितने भी स्क्रीन रिलेटेड ऑपरेशंस हैं या फिर फंक्शंस हैं उनको यूज करने के लिए. और स्ट्रक्चर क्या है? आपको मेन फंक्शन लिखना पहले, और उससे पहले आप लिखोगे void main. void क्या है? नथिंग. हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, लेकिन अगर हम void लिख देंगे तो दिस मीन्स दैट फंक्शन डू नॉट रिटर्न एनीथिंग. दैट फंक्शन डू नॉट रिटर्न एनीथिंग. Okay, so we'll start a function, then we'll finish it also with curly braces. Okay, clear है? So what is our program now? What is our question? Write a program to see whether a given number is positive or not. तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमें एक नंबर चाहिए, तो नंबर की डेटा टाइप क्या होगी? What will be the data type of a number? Integer. How do we write an integer? Int. Yes. Int a or n or anything you can write, that is identifier, है ना, identified by you, user defined name. तो जो भी आप नाम रखोगे आप रख सकते हो इसका. तो मैं कुछ भी नाम रख सकता हूं, जैसे num. बेटा कम टू दिस साइड ओनली. वो सिस्टम्स नहीं चलते हैं, यहाँ पे चलेगा ये. सो वी हैव टेकन अ नंबर int num, then we'll display a message. बेटा आवाज नहीं करनी. printf, then I want to display a message, enter a number, enter the value of num, है ना, या कोई भी ऐसा मैसेज. तो printf के को यूज करके मैं कर सकता हूं. और printf को क्यों यूज कर पा रहा हूं? क्योंकि we have used a header file stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h. जितने भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस या फंक्शंस हैं उनको यूज करने के लिए हम ये हेडर फाइल यूज करते हैं. अगर cpp लिखा हुआ है तो ये stdio.h लिखना पड़ेगा हमें. ठीक है, और यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करवा रहा हूं तो डबल कोट्स में मुझे लिखना पड़ेगा printf लिखा है, ताकि ये डिस्प्ले हो जाए मेरी स्क्रीन पे. तो क्या लिखेंगे? एंटर द वैल्यू ऑफ नम, और स्लैश एन है न्यू लाइन के लिए. ओके, देन सेमीकोलन. सेमीकोलन जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आप डॉट डालते हो, सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में व्हाट डू? वी राइट सेमीकोलन एट दी टू से दैट दिस लाइन एंड्स हियर. ओके, तो टू मार्क द एंड ऑफ लाइन वी यूज सेमीकोलन, दैट इज अ टर्मिनेशन सिंबल. तो लाइन टर्मिनेट हो गई, इसका मतलब है बेटा डोंट नॉइस, डोंट मेक एनी नॉइस. सो
आफ्टर डिस्प्लेइंग अ मैसेज आई वांट के यूजर एंटर करे नम की वैल्यू। आई वांट के यूजर एंटर करे नम की वैल्यू। फॉर दैट व्हाट कैन आई यूज? Scanf. scanf, yes. तो SCANF, scanf is also a function of stdio.h. okay, ये क्या करेगा बेटा? how many times I have to say? Don't make any noise. So scanf is a function. By using this function we can get the input from user. ठीक है? so how do we do that? scanf लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है? ब्रैकेट्स डालनी है, फिर डबल कोट्स डालनी है, उसके अंदर टाइप फॉर्मेट स्पेसिफायर, मतलब जिस %d. वेरिएबल को आपको डिस्प्ले कराना है उसका फॉर्मेट बताना है, तो वो %d लिखना होता है हमें, क्योंकि ये नंबर इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए हम %d या %i यूज करके कर सकते हैं इसको। तो ये लिखना ही लिखना है आपको %d, ठीक है? और उसके बाद हमने कॉमा डाल के क्या लिखना है? n%, और वेरिएबल का नाम वो क्या है? num, और सेमीकोलन। ऐसा करने से क्या होगा? इतना करने से आपकी आउटपुट स्क्रीन पे ये मैसेज आएगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ नम, और फिर आप जब तक वैल्यू एंटर नहीं करोगे वो कंट्रोल आगे नहीं जाएगा। ये सारी सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एक सीक्वेंस में रन होगी। सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद दिस printf वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, देन scanf वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद कुछ नहीं है तो प्रोग्राम अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है? अगर और लिखेंगे तो आगे काम होगा। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि चेक वेदर नंबर इज अ पॉजिटिव और नॉट, तो ये इफ का काम है। हमने इफ यूज किया यहाँ पे, इफ, ठीक है? इफ यूज किया। अब इफ की डेफिनेशन, इफ यू वांट टू राइट इट डाउन यू कैन राइट इट डाउन इफ यू वांट। इफ इज it is a powerful decision making statement, you can write it down. It is a powerful decision making statement and it is used to control the flow of execution of statements. It allows the computer to evaluate the expression first and then depending on whether it is a true or false, it transfers the control to a particular statement. तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। जैसे हम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या था कि हमने देखना है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है? वी वांट टू सी वेदर गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सो कैसे चेक करेंगे हम? तो इफ कंडीशन यूज करके, और इफ में हमने क्या किया? इफ num जो यूजर एंटर करेगा scanf के थ्रू हमने किया है ना, तो यूजर एंटर करेगा इफ num इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, देन क्या होना चाहिए? यहां पे मैं दो फिर कंपाउंड स्टेटमेंट्स यूज कर सकता हूं, ठीक है? तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? मैसेज प्रिंट करवा दूंगा, printf, क्या मैसेज है? Number is positive. नंबर इज पॉजिटिव। कोई भी मैसेज आप डिस्प्ले करा सकते हो, पॉजिटिव नंबर, सिर्फ इतना ही लिख दो, pn लिख दो, कुछ भी लिख दो, है ना? लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा दिखने में, तो हम लिख रहे हैं
नंबर इज पॉजिटिव सेमीकोलन। ओके, ये इफ खत्म हो गई। चाहे मैं ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स डालूं या ना डालूं इस प्रोग्राम में, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये वाली जो ये वाली लिखी दोनों, क्यों? क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है इफ में, है ना। तो ये मैंने आपको बताया था कि एक ही स्टेटमेंट हो तो यू नीड नॉट टू वरी। सिर्फ यहां पे भी खत्म कर सकते हैं हम प्रोग्राम, ठीक है, और इसके साथ हम एल्स भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम एल्स लिखेंगे, एल्स में कंडीशन नहीं आएगी। एल्स मतलब अगर इफ वाली कंडीशन नहीं ट्रू है तो क्या होगा, तो वो एल्स में एंटर करेगा, ठीक है। ये हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए भी हमने कंपाउंड स्टेटमेंट्स लगाई हैं, करली ब्रैकेट्स जिसको हम बोलते हैं। और इसमें हमने क्या लिखना है, प्रिंट एफ, क्या मैसेज डिस्प्ले कराना है, Number is negative. नंबर इज नेगेटिव। तो ये मैंने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवाया। ये क्लियर, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। और फिर गेट सी एच मैंने लगा दिया। गेट सी एच क्या है, गेट करैक्टर। तो ये प्रोग्राम से तब तक एग्जिट नहीं करेगा आउटपुट से जब तक मैं उसको कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करके नहीं देता हूं, ठीक है। अब इसको रन कैसे करना है, ऊपर लिखा हुआ है कंपाइल, देखो आईडी में, ठीक है, आईडी में कंपाइल लिखा हुआ है। तो कंपाइल के ऊपर क्लिक करो या ऑल्ट F9 करो सीधा और एंटर प्रेस करो। तो इसमें देयर आर 4 एरर्स। व्हाई देयर आर 4 एरर्स? तो एक तो ये गलती से डल गया मेरे से, है ना, और ऑल्ट F9 करना है। देयर इज नो एरर इन इट। देखा आपने क्या मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे डबल कोट्स डल गया था गलती से और देयर वर 4 एरर्स। ओके, सो आई रिमूव दैट एंड देयर इज नो एरर नाउ। तो आई कैन रन दिस स्टेटमेंट। तो रन करने के लिए मुझे कंट्रोल F9 करना पड़ेगा। मैंने कंट्रोल F9 किया, वो रन हो गया। ये जो ब्लैक स्क्रीन आपके पास विजिबल है, ये आउटपुट स्क्रीन है, आउटपुट कंसोल इसको बोलते हैं। यहाँ पे मैसेज आ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ नम, एंटर द वैल्यू ऑफ नम, और नम मैं दे देता हूं -8। ओके, तो आउटपुट क्या आएगी, नंबर इज Negative. नेगेटिव। नंबर इज नेगेटिव आ गया आपके पास नीचे, ठीक है। और ये इसके बाद जब मैं एंटर प्रेस करूंगा या कोई भी की प्रेस करूंगा, वो गेट करैक्टर को करैक्टर मिलेगा और वो आउट प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा अपने आप, है ना। बोलो यस। यस सर। और Yes, sir. अगर जब तक मैं प्रेस नहीं करूंगा वो प्रोग्राम से बाहर नहीं आएगा। और यहीं पे अगर मैं पॉजिटिव नंबर दे देता तो क्या आना था, 3 दे दिया तो नंबर इज पॉजिटिव। ओके, क्लियर स्क्रीन लगा दो सर। क्लियर स्क्रीन लगाया नहीं है, आप लगा सकते हो, क्लियर स्क्रीन लगाना है तो। यस सर। आई होप इफ स्टेटमेंट आपको क्लियर है। अब किसी को कोई डाउट नहीं है इफ स्टेटमेंट में, आप अपने आप प्रोग्राम कर सकते हो अब। यस, कैन यू डू दैट बेटा? यू कैन सिट विद देम, शेयर करो उनके साथ और परफॉर्म करो उसको। बैग्स बाहर रखो अपने। लैपटॉप है आपके पास अपना? नहीं है तो वहां पे बैठो, कोई बात नहीं बेटा। आपके यहाँ पे बैठो, एक यहाँ पे बैठो, इनके साथ बैठो। सर रन प्रोग्राम दिखाइए, सॉरी, मेन स्क्रीन दिखाइए सर। हाँ ये मेन स्क्रीन। बैग्स बाहर रखो और वहां पे रख दो। ये मेन स्क्रीन है बेटा, यू कैन सी दी स्क्रीन नाउ। यस सर। यू हैव एनी डाउट इन दिस? नो सर। सर प्रोग्राम का नेम नहीं चेंज करना था? नेम जरूरी नहीं है। देखो अगर चलता चलता अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया है तो आपने सेव नहीं किया उसको और वो बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, बंद हो गया, तो फिर दोबारा से आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए सेव करना जरूरी है। आप सेव कर लो, यहाँ पे F2 प्रेस करो। F2 प्रेस करोगे तो सेव करने की ऑप्शन आएगी। तो यहाँ पे उसका नाम चेंज कर सकते हो आप, नाम लिख सकते हो आप
कुछ भी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, और एक्सटेंशन जो है वो .c कर सकते हैं। ओके, ठीक है सर। क्लियर है? हाँ तो जी, हाँ जी। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो आप खुद करोगे, मैं आपको लिखवा रहा हूं। राइट अ प्रोग्राम, तो इसको आपने जल्दी जल्दी कैसे लिखना, हाउ टू राइट दिस, आप फटाफट इसको लिखते हो WAP, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम, नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये, राइट अ प्रोग्राम टू see whether a number is even or odd, whether a number is even or odd. Okay, then write a सर program नंबर और even or not odd. तो आपने नंबर चेक करना है whether the number is even or odd. Okay, I'll tell you the logic, you can do the program on your own. Okay, आप अपने आप कर सकते हो, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि कैसे करना है। Then next, write a program to print larger number among two numbers, larger number among two numbers। ये इजी है, ये तो हो जाएगा। A और B दो नंबर है, दोनों में से आपने बताना है कि बड़ा कौन सा नंबर है। हाँ, you can use anything. Repeat the statement. Write a program to print larger number among two numbers. Okay, can you do that? Yes or no? Yes, sir. sir. चलो, next is write a program to print largest among three numbers, largest among three numbers। if बेटा जो ऑलरेडी है वो नहीं खोलने, अपने आप करके देखना इसको। ओके, हैव यू noted it down? Write a program to print largest among three numbers. Is it done or not? Done. Yes. ये सारे these all are easy programs for if statement. Then there is a program write a program in C, write a program in C which displays the square root of a given number, which displays the square root of a given number. If the number is negative, print the imaginary square root. Print the imaginary square root. Write a program, I'm going to repeat this one. Write a program in C which displays the square root of a given number, and if the number is negative, print the imaginary square root. Print the imaginary square root. Okay, there are two additional programs you guys were asking, so I have added those programs in this machine exercise. तो वो कौन से हैं? Write a program in C. Write a program in C which swaps values of two variables. Which swaps value of two variables in a third variable, using a third variable. Write a program in C which swaps value of two variables using a third variable. Okay, then एक ये है using a third variable, इसी का दूसरा पार्ट है without using third variable. Okay, have you noted it down, all the programs? Yes, sir. Yes. So I am going to do it from the beginning. Those who can done it, that is well and good. And I'll do these programs from the beginning. Now,
How do we find whether a given number is even or odd? I'm going to switch on the camera now. And how do we find any number is even or odd? Can you see the screen? Sir, Yes. Is it clear? Yes, sir. So how do you find a number is even or not odd? When it is divisible by 2, it is even. That's good. Yes. If the number is divisible by 2, we can say that the number is Even. 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 Number is even. Yes. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. So any number which is divisible by 2 is even number. How do we check whether a number is divisible by 2 or not? In C, है ना? तो किसी भी नंबर को पहले हम कैसे चेक करेंगे whether number is divisible by 2 or not? Let's say number is 29. Is this number is a even or odd? This is a odd. Odd. Odd number. Odd, How do sir. we check it? We divide it by 2. Yes. Modulus, हाँ. 2 Mod- or sir, 2 देखा- ones are 2 and 2 what 2 4 are 8. 4s are 8. Yes, so that will be 28 and there will be one remainder. From remainder we can say, from by seeing remainder we can say that this number is not divisible by 2 and ये भी कह सकते हैं हम कि ये नंबर जो है ये इवन नंबर नहीं है. यस और नो? यस. Yes. लेकिन अगर Yes, यहाँ sir. पे 28 होता तो रिमाइंडर हमारा क्या बचना था यहाँ पे नीचे? 0. 0. तो अगर किसी भी नंबर का रिमाइंडर 0 बच रहा है, 0 आ रहा है, तो दैट नंबर इज अ इवन नंबर. ओके. तो इफ में हमने क्या कंडीशन लगानी है एक्चुअली? इफ में हमने क्या कंडीशन लगानी है एक्चुअली? If remainder is equal Num to is yes. Num is divisible by 2 or equal to 0. नम Yes. मॉड इज फॉर चेकिंग द रिमाइंडर. Yes. yes. याद है आपको मैंने बताया Yes. था मॉडुलस Yes, sir. जो रिमाइंडर बताता है. इफ नम मॉड 2 के साथ अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करें और वो इक्वल्स किसके आ जाए हमारे? 0. 0. Is it visible on screen or not? Yes, sir. Let me write it again. So if num divisible चेक करना है, लेकिन हमने डिविजिबिलिटी नहीं चेक करनी. क्या चेक करना है उसका? मॉडुलस. मॉडुलस का साइन क्या है? परसेंटेज Remainder. वाला. Yes. Percentage. इक्वल्स का क्या मतलब है? ये कंपेयर करेगा कि इस सारे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है क्या वो 0 के बराबर आ रहा है. Correct. ठीक है. देन वी कैन से नंबर इज अ इवन नंबर, एल्स नंबर इज अ ऑड नंबर. Number. ऑड नंबर. Yes, sir. Okay. Can you do that now or should I do it on that C++? बोलो. कर लेंगे सर. No, sir. We can do, sir. कर लेंगे सर. Okay. Hold on a second then. Next question. What is our next question? Largest of two number that we have already did in the class. Yes. Whether Yes, a sir. number is larger or not. Yes, sir. Whether a number is larger or not. तो कैसे करेंगे? आप दो नंबर्स लोगे यहाँ पे स्टार्टिंग में, int a comma b and then printf So the board is not visible. int a comma b. Is it visible now? Yes, sir. Then Yes, you sir. write printf
enter the value of A and B, then scanf double quotes में you will write percentage D space percentage D M%. then comma n% A comma n% B and semicolon. नंबर आ गए आपके पास यहाँ पे. If A is greater than B, then print A is greater, else print B is greater. Okay? Greater. Yes, Okay? sir. तो ये फटाफट आप करो, अपनी स्क्रीन शेयर करना मेरे साथ. जो जो कर लेगा सब बिना कुछ बोले इसको शेयर करना स्क्रीन को. I'll come back to you in few seconds. Okay, sir. I hope ये सबको क्लियर है. Yes? बोलो. Yes, sir. Yes. You can do this now. Yes, sir. The next is write a program to print largest among three numbers. Write a program to print largest among three numbers. तो ये करें हम. मैं आपको आप कैमरा नहीं भी देखो, यहीं पे मैं कर रहा हूं प्रोग्राम में. So what I am going to do is we'll take three numbers actually, है ना. तो यहाँ पे we can take num1. हेलो सर. Yes. num2. सर ये जो प्रिंट किया हुआ ये जिसमें मेरे को चार एरर 4 एरर बता रहा है सर. कहाँ पे? आपके सामने मैंने इसको रन किया, कोई एरर नहीं. आप देख के गलती कर रहे हो कुछ. कौन सा कह रहे हो जो ब्लू स्क्रीन पे है? बोलो. यस सर. नहीं, अभी चेक कर लेते तो हैं. उसमें 4 एरर बता रहा है, सम में एरर बता रहा है. आपने बेटा कोई मिस्टेक किया होगा. अभी तो आपके सामने तो रन किया इसको मैंने. यस. आप फोटो भेज देना मुझे, मैं बताऊंगा क्या उसमें प्रॉब्लम है. ठीक है, अभी अगला कर रहे हैं हम. सो यहाँ पे आई हैव टेकन थ्री नंबर्स. लुक एट द बोर्ड प्लीज. So we have taken three numbers. How can we check whether out of these three numbers which number is the largest one? ठीक है. So first of all we need to enter the number. How can we enter the number?
होल्ड। सो 3 नंबर्स को इनपुट कैसे कराना है? पहले मैसेज हमने प्रिंट करवा दिया है कि एंटर द वैल्यू ऑफ नम, एंटर द वैल्यू ऑफ num1 कॉमा num2 कॉमा num3। ओके, बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर है? Yes, sir. अब नीचे क्या करेंगे? यहाँ पे कितने परसेंटेज डी आएंगे? 3. 3% डी स्पेस परसेंटेज डी, 3 आ गए। और आगे क्या आएगा? n% num1 कॉमा m% num2 कॉमा m% num3। ओके, ये 3 नंबर्स हो गए। अब चेक क्या करना है हमने कि इन तीनों में से नंबर सबसे बड़ा कौन सा है। तो हम कैसे चेक करेंगे? देयर आर मल्टीपल वेज टू चेक इट। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इफ, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं इफ, देखो बेटा, num1 इज ग्रेटर देन num2, Num2. ओके, एंड num1 is greater than num3। तो क्या डिस्प्ले होगा हमारे पास? Num1 is the largest. num1 is greater। हाँ, num1 is greatest या सर लार्जेस्ट। इसको ऐसे नहीं कर देंगे if से सबको सेपरेट कर करके? हाँ, वो भी कर सकते हो। अब मैंने बोला मल्टीपल वेज से आप कर सकते हो। num1 is लार्जेस्ट। वो मैंने कल आपको बताया था आप कैसे इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया है, इफ num1 एंड num1 is greater than num2 and num1 is also greater than num3, एंड मतलब दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होगी तो वो चलेगा, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे हम? अब सर, ये num1 हो गया, else अगर if- num2 का करना है तो Else सर if- else if कर लो, है ना। else if, सर यहाँ पे एंड क्या छोड़ भी सकते हैं ना? एंड को एंड को छोड़ सकते हो आप, ऐसे करो, एंड को छोड़ दो और और फिर num3 इसके ऊपर डायरेक्ट। फिर if लगाओ। if num1 is greater than num3 then print num is greater number is a नहीं सर, num1। ये एंड और num1 को हटा के बस ये num3 लगा देंगे तो क्या? ये num3 रेज num1 बीच में नहीं जो नहीं, ये नहीं रेज कर करिए। सकते आप ये कह रहे हो ये ऐसे। हाँ सर, एक और हाँ, बस नहीं, ऐसे ये नहीं रेस कर नहीं सकते। रहेगा। 2 नंबर्स में ये लगेगा ग्रेटर देन कौन सा है, ठीक है। 3 नंबर्स का नहीं वो बताएगा। ओके, आप ये ऐसा कर सकते हो, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2 एंड इफ के अंदर एंटर हो गए। यहां पे मैंने क्या किया, एक और इफ लगा दी। इफ यहां पे कर दिया मैंने num1 इज ग्रेटर देन num3, ओके। और उसके अंदर ये पोर्शन आएगा कि C is greater हो जाएगा यहाँ पे। num1 इज ग्रेटर, है ना। तो ये इसलिए इंडेंटेशन यहाँ पे करते हैं ताकि हम समझ सकें कि कौन सी इफ किस इफ के अंदर है। देख नहीं रहे हो बेटा आप लोग को, बाद में पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम इंडेंटेशन करते हैं कौन सी इफ का पोर्शन कहां पे है। आपको ये क्लियर होगा यहाँ पे, ओके।
इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, तो आप चेक कर सकते हो कि num1 अगर num2 से कम है तभी ये चेक ज्यादा है, तभी ये चेक करेगा कि num1 क्या num3 से भी ज्यादा है, तो इसका मतलब वो दोनों से ज्यादा हुआ, तो इसका मतलब वो सबसे तीनों में से सबसे बड़ा num1 हो गया। ओके, और अगर ऐसा नहीं केस हुआ कि वो, अब दो केस होंगे कि num1 num2 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है ना, लेकिन 3 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या होगा, num3 is greater than all of the above. हाँ, तो एल्स आ जाएगा यहाँ पे, एल्स, एल्स में क्या डिस्प्ले करा देंगे हम, द ग्रेटर नंबर इज num3, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हो, देखो नंबर भी प्रिंट करवाना है साथ में, तो वो कैसे करेंगे, डी ले लेंगे वहां पे। प्रिंट एफ, डबल कोट्स में मैंने लिखा लार्जेस्ट नंबर इज परसेंटेज डी, डबल कोट्स एंड देन कॉमा, कौन सा नंबर है ये, num3 सेमीकोलन। ठीक है, ये एल्स भी हो गया। इसके बाद अगर यही कंडीशन फॉल्स होती ऊपर ही स्टार्टिंग में सबसे पहले वाली, num1 इज ग्रेटर देन num2, अगर इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, मतलब ये इफ के अंदर एंटर ही नहीं करेगा, बोलो, Yes sir. अगर Yes. num2 ग्रेटर हुआ तो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, एल्स में क्या आएगा, num2 is greater. अब एल्स इफ लगाने की जरूरत नहीं होगी, एल्स, एल्स में क्या होगा, num2 is greater. नहीं, पर num2 num3 से हो सकता है वो छोटा हो, फिर सर इसे फिर डबल लावांगे अपन कंडीशन। हाँ, तो यहाँ पे फिर से आपको इफ लिखना पड़ेगा एक, यस सर। तो यहाँ पे फिर से एक इफ आएगा, इफ num2 is greater than which number, num3, num3, तो यहाँ पे हम क्या डिस्प्ले कराएंगे, प्रिंट एफ num2 is greater. एक्सक्यूज मी सर, यस ग्रेटर, सर जब num1 एक बड़ा होगा और वो पता है कि num3 से बड़ा है, तो सिर्फ हमें कंपेरिजन num2 से नहीं करना पड़ेगा, यानी कि num3 और num2 के बीच। देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ है, शुरू से देखो, num1 अगर बड़ा है num2 से, यस, ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो num3 से भी बड़ा है, यस, तो num3 ग्रेटर देन num2 ना लिखेंगे, हाँ, सॉरी, num3 ग्रेटर देन num2। यदि नहीं नहीं, नंबर देखो 3 पहले बड़ा होगा num2 एक से, तब नंबर ना मैं बता रहा हूं कि पहला नंबर तीनों में सबसे बड़ा है, ठीक है, तो Yes. बाकी दोनों के साथ अब चेक करेंगे ना कि दोनों में सबसे बड़ा है या नहीं है। देखो ये स्क्रीन देखो आप, ठीक है यहाँ सर। पे स्क्रीन नहीं, सॉरी, ये बोर्ड देखो आप, व्हाइट बोर्ड, ये विजिबल है ना, Yes. यस, सो व्हाट, ये नंबर है, लेट्स से ये नंबर्स हैं, देखो इधर 17, 18 एंड 19, ठीक है, या फिर उल्टे हैं नंबर्स, ये देखो 19, 18 एंड 17, पहला नंबर num1 है, num2 एंड num3, सो num1 क्या है 19, तो चेक किया कि क्या ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, यस, Yes. क्या ये तीनों में सबसे बड़ा होगा, नहीं सर, अभी एक और से चेक करना बाकी है। तो तीसरे से भी चेक करेंगे उसको, तो यही हमने यहाँ पे Yes. किया प्रोग्राम में भी, कि अगर ये num1 इससे बड़ा है तो यह क्या ये तीसरे से भी बड़ा है, अगर दोनों से बड़ा हुआ तो ये लार्जेस्ट है, क्लियर है ये, यस Yes. सर। यस सर। और उसके बाद हमने क्या किया, अगर ये दोनों में से अगर ये नंबर है, लेट्स से ये नंबर हैं कि 19, 18 एंड 23, अगर ये नंबर्स होते तो ये पहली इफ में तो एंटर हो जाएगा, पहली इफ क्या है, num1 इज ग्रेटर देन num2, फर्स्ट इफ में एंटर हो जाएगा बेटा, नो नॉइस, फर्स्ट इफ में एंटर हो जाएगा, ओके, देन जब सेकंड टाइम चेक करेगा कि ये क्या इससे बड़ा है, तो उसमें एंटर नहीं होगा, ठीक है, फिर हमने क्या चेक करना पड़ेगा, क्या num
2 ग्रेटर देन num 3 है? नहीं है, तब भी नहीं है, तो क्या होगा फिर 3 को चेक करना पड़ेगा। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, क्लियर है? यस यस सर। बोलो यस। तो Yes, इसके sir. आगे Yes, क्या sir. होगा, देखो कि हमने चेक किया है कि अब हमें पता चल गया कि num 1 जो है अगर बड़ा नहीं हुआ तो else पोर्शन चलेगा। ठीक है, अगर num 1 बड़ा नहीं हुआ तो else पोर्शन चलेगा। ओके, और उसमें हमने सीधा चेक करना है कि अगर num 2 बड़ा है तो प्रिंट कर दे, क्या होगा? num 2 इज ग्रेटर, else क्या होगा? else num 3 is greater. अपने आप ही पता चल जाएगा कि num 3 ग्रेटर है। यस, तो यहां पे हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर इज परसेंटेज डी और कॉमा, और यहां पे क्या होगा, num 2। ओके, और एल्स में क्या होगा, बोलो एल्स में क्या आएगा यहां पे, बोलो बेटा। Num 3 is greatest. हाँ, तो यहाँ पे स्लैश एन लार्जेस्ट नंबर इज परसेंटेज डी। ओके, और ये, और यहाँ पे कॉमा num 3 सेमीकोलन। अब ये इफ ये एल्स बंद हुआ है और ठीक है, गेट ch, ठीक है, इतना ये क्लियर है अब सबको? Yes, sir. हाँ जी बोलो। 19 अगर देखो 19 अगर नंबर 2 जो 18 है उससे बड़ा नहीं है तो क्या चलेगा, ये सीधा ही इफ एल्स पोर्शन चलेगा, बाकी ये इफ वाला सारा पोर्शन चलेगा ही नहीं। ठीक है, अब एल्स में क्या है कि अगर नंबर 2 बड़ा है नंबर 3 से तो ये ठीक है, नंबर 2 ही सबसे ग्रेटेस्ट होगा, नहीं तो नंबर 3 सबसे ग्रेटेस्ट होगा। इसको रन करके देख लें, देयर इज नो एरर इन दिस, और हम इसको रन करेंगे। ठीक है, तो पिछले हमने क्लियर स्क्रीन नहीं किया हुआ तो नंबर मांग रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ num 1 num 2 एंड num 3। तो यहाँ पे एंटर कर देते हैं हम कोई भी नंबर। क्या नंबर एंटर करूं, बोलो आप? 2, 3 एंड 4। तो लार्जेस्ट नंबर इज 4। ओके, शुड आई रन इट अगेन, बोलो यस सर, यस सर। सर हेलो सर। यस। सर जी सेम वैल्यू हो तो सेम वैल्यू तो आपको बताना पड़ेगा ना कि किसको आप बताना चाहते हो। सेम का तो है नहीं, ये लार्जेस्ट का है प्रोग्राम, है ना। तो अगर यहाँ पे हम कर देंगे कि num 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू num 2, ठीक है, किसके साथ सेम होगी, कौन सी वैल्यू सेम होनी चाहिए? तो यहाँ तो num 2 बराबर होगा या num 3 बराबर होगा, तो किसी ना किसी को वो ग्रेटेस्ट बता देगा। ओके, यस सर। सर पहली वाली से ही करो, अभी इज इक्वल टू रहने दो। अच्छा पहले वाले से करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं अभी लिख रहा हूं, ये तब होगा जब इक्वल टू हम लिखेंगे। तो एंटर द वैल्यू ऑफ num 1 num 2 एंड num 3। तो मैंने एंटर कर दिया कोई भी 44, 36 एंड 77। ओके, तो कौन सा आना चाहिए? लार्जेस्ट नंबर इज 77। 77. ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, और ट्राई कर लो इसमें। आप 77 पहले कर दो, 66 कर दो और 8 कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा? 77। लार्जेस्ट नंबर इज 77। ये हमने लिखा था num 1 इज लार्जेस्ट, है ना, वहां पे लिखा ही नहीं था हमने परसेंटेज डी। वहाँ पे हम लोग ने डिफाइन नहीं किया था परसेंट डी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिख देंगे परसेंटेज डी कॉमा num 1 तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, हमने डिस्प्ले नहीं ना किया यहाँ पे,
वैल्यू नहीं डिस्प्ले करी, ठीक है। यहाँ पे लिख दो Yes, sir. परसेंटेज b कॉमा num1। क्लियर है ये? बोलो। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट करें अब, बोलो नेक्स्ट करें। Yes, sir. सर इसको एक बार Yes, sir. सर इसको एक क्या बार रन कर, सर रन करिए एक बार और। रन करें, रन करो। एंटर द वैल्यू ऑफ num1 num2 num3। बताओ आप कौन कौन सी वैल्यूज डालूं? 4 5 और 6 डाल दिए, या फिर 4 5 और 0 डाल दिए। अब क्या आएगा? 5 इज लार्जेस्ट नंबर इज 5। बोलो, ये आना Yes, चाहिए। यस सर। ओके, यस सर। ओके, Yes, sir. चलो अब कौन सा करें हम? स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स करें अब। यस सर। स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। यस सर। तो पहले मैं आपको बोर्ड पे ये दिखाना चाहता हूं कि स्वैपिंग करनी कैसे है एक्चुअली, यूजिंग 3 वेरिएबल्स। स्वैपिंग होता क्या है? वैल्यूज को दूसरे में स्टोर करवा देना। सर चेंज करना, इंटरचेंज करना। यस, इंटरचेंज हो जाना। तो ये आपने x लिया है, यहाँ पे इधर देखो बेटा, चेस इधर करो। व्हाट इज स्वैपिंग? x में देयर इज अ वैल्यू 19, कोई भी वैल्यू है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। x में 19 है, y में 20 है। व्हाट इज स्वैपिंग? कि जो x की वैल्यू है वो y में आ जाए, वो y की वैल्यू x में आ जाए, दैट इज कॉल्ड स्वैपिंग। तो आप कैसे कर सकते हैं स्वैपिंग? एक तीसरा वेरिएबल हमने लेना है, थर्ड वेरिएबल, लेट्स से t लेते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, t इक्वल्स टू x कर दूंगा, t इक्वल्स टू x। इसका मतलब क्या है, x की जो वैल्यू है वो कहां पे स्टोर हो जाएगी? t में, टेम्परेरी वेरिएबल में, ठीक है, t में स्टोर हो जाएगी। ओके, देन x में मैं क्या स्टोर करवा दूंगा? y। अब y की वैल्यू कहां पे आ गई है? x में, और फिर y में क्या स्टोर करवा दूंगा? t। टी। ठीक है, और t में x की वैल्यू थी, इसका मतलब x की वैल्यू y में चलेगी और y की वैल्यू x में आ गई है। ठीक है, बाद में इसको डिस्प्ले करवा देना सिंपली। ठीक है, अब आप लोग बताओ कि विदाउट यूजिंग ये t है ना, विदाउट यूजिंग दिस थर्ड वेरिएबल, हाउ कैन वी डू दिस? हाउ कैन वी स्वैप टू वैल्यूज? सर y का वैल्यू ले लेंगे 20 प्लस x। हाँ, और फिर there are multiple ways, so I'll tell you one way. You can find out many ways on internet. There are many ways to do it कि without using third variable आपको वैल्यू स्वैप कैसे करनी है। तो मैंने क्या लिखा है, x इक्वल्स टू x इंटू वाई। इससे क्या होगा, इसमें अगर 10 है और इसमें 20 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू? x की वैल्यू विल बी 200, x की वैल्यू विल बी 200, एंड देन I'll write y equals to x divided by y। तो अब y की वैल्यू क्या होगी बताओ? अगर x की वैल्यू स्टार्टिंग में 10 है और y की वैल्यू 20 है, ठीक है, x में हमने क्या डाल दिया? x इंटू वाई, दैट इज 200, और x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 200 डिवाइड बाय 20, that will become 10। तो 10 कहां पे स्टोर हो जाएगा? y में। ठीक है, तो y क्या हो गया? x की वैल्यू आ गई उसमें, लेकिन x में अभी तक y की वैल्यू नहीं आई, तो x में अभी क्या बढ़ा हुआ है? 200। तो वो कैसे आएगी? x इक्वल्स टू y की वैल्यू कितनी है? अब वैल्यू 10 हो गई, 10 होगी सर। है ना, 10 हो तो गई हम है। क्या करेंगे? x डिवाइड बाय y, है ना। अब क्या आ गई इसकी x की वैल्यू? नहीं समझ आया? शुरू से देखो फिर इसको, नहीं शुरू से देखो।
ओके, इसमें लॉजिक क्या है? x इक्वल्स टू हमने लिया 10, y इक्वल्स टू 20. इज इट विजिबल? द स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. स्टार्टिंग में हमने क्या कर दिया? x इक्वल्स टू x इंटू वाई. इसमें x की वैल्यू कितनी हो गई है? 200, sir. 200. ऊपर लिख दूं मैं 200? Yes, sir. इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes. ओके, वहां पे ऊपर नहीं लिखने की जरूरत, ये आपको समझाने के लिए मैं ऊपर लिख रहा हूं. ओके, अब 200 होगी इसकी वैल्यू. तो मैं क्या करूं? y की वैल्यू अगर मैं निकालनी है तो मैंने क्या किया है? x डिवाइड बाय y कर दिया. ठीक है, y की पहले वैल्यू कितनी थी? 20. और अगर 20 से डिवाइड कर दिया इसको मैंने 200 को, तो बचा कितना? 10. तो y में क्या आ गया? 10. ओके, देन Yes, sir. ऐसे ही x की अगर निकालूं, x इक्वल्स टू x डिवाइड बाय y. x में क्या था? x में क्या 200, था? sir. 200. 200 डिवाइड बाय 10 इज 20. 20. तो अब x में कितना आ गया? 20. तो पहले क्या था? x में 10 था, y में 20 था. अब क्या आ गया? y में 10, x में 20. दोनों वैल्यू स्वैप हो गई. ठीक है, Yes, sir. ओके. Yes, sir. इसको करके देखें यहाँ पे ब्लू स्क्रीन पे. Yes, sir. बोलो. Yes, sir. यस. तो इसको फटाफट करते हैं. तो एंटर हम कर लेते हैं यहाँ पे 2 नंबर्स. ओके, 2 नंबर्स, और यहाँ पे /n, और यहाँ पे क्या करेंगे हम? एक %d हटा दें यहां से. हट गया क्या? Yes, sir. यस. सो यहाँ पे दिस 2 नंबर्स एंटर हो गए. देन ये इफ हमें नहीं चाहिए तो आई एम गोइंग टू रिमूव इट. एल्स भी नहीं चाहिए तो आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल दिस. सॉरी, सो अब क्या करना है? मुझे करना है स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स. यस. तो यहाँ पे लिखूंगा बिफोर स्वैपिंग नंबर्स, पहले डिस्प्ले करा लेते हैं. प्रिंट f, यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा /n बिफोर स्वैपिंग नंबर्स आर. x की वैल्यू कितनी है? x इक्वल्स टू %d. Yes, sir. %d. देन यहाँ पे भी मैं चलो स्पेस दे देता हूँ, और y इक्वल्स टू Percentage D. %d. ओके, देन मैं क्या करूंगा? यहाँ पे कॉमा, सॉरी पहले डबल कोट्स को बंद करना है, कॉमा, फिर यहाँ पे क्या लिखूं? num1 कॉमा Comma number 2. 2 Bracket close semicolon. ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन. यस. ओके, देन अब मुझे वो ही लिखना है x, सॉरी num1, यहाँ इसको मैं x ही ले लेता हूँ, है ना? x ही ले लेता हूँ. रुक जाओ, ऊपर x लिख लेते हैं. इंट x, y, दोनों इंटीजर टाइप के हैं. ठीक है, Yes, sir. x, y. देन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x इक्वल्स टू, सर scanf से भी कर लो. सर वहाँ पे भी तो होगा printf और scanf में भी. scanf में भी होगा. यस. यहाँ पे x, y. ओके, तो x इक्वल्स टू, printf में भी होगा ना? कर लो. printf में भी कर ले. यस. Yes. x और y. ओके, Yes. और कहीं पे? sir. तो यहाँ पे क्या करना है? x इक्वल्स टू x इंटू
y y सेमीकोलन, semicolon उसके बाद y इक्वल्स टू y equals to x डिवाइड बाय y y सेमीकोलन, देन x X इक्वल्स टू by x x डिवाइड बाय y y सेमीकोलन, देन मैं प्रिंट करवा देता हूँ यही लाइन। तो यहाँ पे बिफोर की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? आफ्टर कर देंगे। आफ्टर। और यहाँ पे गेट ch, that's it. और फिर मैंने इसको रन करना है। Alt F9 कंपाइल किया और उसके बाद रन किया। एंटर द वैल्यू ऑफ num1 एंड num2। तो यहाँ पे 3,4, ठीक है। ठीक है, x इक्वल्स टू 3 है, y इक्वल्स टू 4 है, फिर क्या हुआ? x इक्वल्स टू 4 हो गया और y इक्वल्स टू 3 हो गया। ओके Yes, yes sir. ओके। Yes sir. तो यहाँ पे क्या मैंने, ओके ठीक है, ओके क्लियर है। विदाउट यूजिंग, विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल आप कर लोगे अपने आप। ओके अब मैं बता रहा हूँ स्क्वायर रूट को, स्क्वायर रूट का, ठीक है। इसको दो तरीके हैं करने के, दो नहीं मतलब बहुत सारे हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर करना है। बेटा कम आवाज करो। हेलो सर, यस कितने बजे तक क्लास चलेगी? कितना टाइम हो गया? आर यू गेटिंग बोर्ड? नो सर, बस जस्ट आस्किंग। अच्छा ऐसे पूछा, कोई बात नहीं। तो हमने एक ही नंबर चाहिए, हमने उसको ले लिया है इंट x। ओके तो अदर आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो बाकी सारा एज इट इज लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर करना है, ठीक है। तो अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर रूट अलग होगा, अगर नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर रूट अलग होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, किया हुआ है। और तो यहाँ पे कर लेते हैं मैसेज पहले, प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर। ओके एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर एंटर करने के लिए वो बोले हमें। और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्कैन एफ परसेंटेज क्या आएगा यहाँ पे, डी। ओके उसके बाद कॉमा, Yes sir. And percentage x एम्परसेंड X. एक्स सेमीकोलन। यस बस थोड़ी देर, लास्ट है, लास्ट प्रोग्राम है, इसके बाद विल वाइंड अप दिस क्लास। ओके सो स्कैन एफ परसेंटेज डी हमने किया है, उसके बाद परसेंटेज डी करके एक्स को किया है। और यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव नंबर है। बोलो Yes sir. यस। तो यहाँ पे क्या करे, कैलकुलेट उसका स्क्वायर रूट कर ले, है ना। स्क्वायर रूट करे कैलकुलेट। तो स्टोर कहाँ पे कराए उस स्क्वायर रूट को, तो यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल ले लिया एस। ओके ओके Okay sir. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एस इक्वल्स टू SQRT, ये स्क्वायर रूट के लिए होता है। Yes sir. क्या ये चलेगा? नहीं, Math dot नहीं सर, maths.h लगाना पड़ेगा। SQRT एक फंक्शन है जिसको यूज करने के लिए हमें एक हेडर फाइल लगानी पड़ेगी, Yes sir. हैश इंक्लूड कौन सी, math dot
लगा दी हमने। क्या आप यूज कर सकते हैं इसको? यस सर। स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो गया, इसको डिस्प्ले कराना है, कैसे करवाएं? प्रिंट एफ, और यहाँ पे क्या करना हमने, स्लैश एन, और स्लैश एन है न्यू लाइन के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज, क्या लिखेंगे? परसेंटेज डी, और फिर डबल कोट्स को बंद कर दूं, यस सर। और फिर कॉमा एस, ओके। यस सर। और अगर ये नंबर नेगेटिव हुआ तो एल्स, एल्स है ना, बोलो। यस सर। नेगेटिव हुआ Yes. तो एल्स। और इसमें स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करूं? एस इक्वल्स टू एस क्यू आर टी। अब जो एस क्यू आर टी है बेटा, वो क्या करेगा? एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट करेगा, लेकिन वो पॉजिटिव नंबर को ही कंसीडर करेगा, नेगेटिव को नहीं कंसीडर करेगा। तो उसके लिए एक और फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू बताएगा, जो वैल्यू आप दोगे वही वैल्यू बताएगा, उसको बोलते हैं एबीएस। ये भी math.h में है। आप कैसे देख सकते हो कौन कौन से फंक्शंस हैं? यहाँ पे लेके जाओ कर्सर और राइट क्लिक करो, और ये खुल गए, देखो एबीएस सबसे पहला फंक्शन है उसमें, एबीएस। इसको क्लिक करो और ये बताएगा ये कैसे यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो इसको हम अभी के लिए बंद कर देते हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ एबीएस ऑफ कौन सा नंबर है? एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब अगर माइनस है तो माइनस ही वैल्यू कंसीडर करेगा वो, ओके ओके। यस सर इफ में x greater than equal to 0 नहीं आएगा, n लिखा है शायद। इफ में एक्स आएगा, n, yes. एक्स, ओके। देन इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, सॉरी। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज परसेंटेज डीएस, यही आएगा सेम ही यहाँ पे। यस सर। यस, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। यस, यस तो हम सर। करके देख लेते हैं इसको। ऑल्ट F9 किया, देयर इज नो एरर। कंट्रोल F9 किया तो उसने रन कर दिया, नंबर मांगा है, मैंने दिया -3, माइनस क्या दूं, स्क्वायर रूट 100 दे देता हूं, है ना। यस सर। ठीक है, तो इसने बता दिया स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज 10। लेकिन इसको हमने क्या करना है, साथ में एओर्टा भी प्रिंट कराना है, तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये, तो यहाँ पे डी के आगे हम आई लिख देंगे, ठीक है। तो ये आएगा 10 एओर्टा आंसर। तो मैंने लिखा -100, तो ये क्या आया 10 आयोटा, ओके यस ओके। यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर ये फ्लोट होता तो, अब क्वेश्चन है ये फ्लोट होता तो, फ्लोट, तो यहां पे आपको यूज करना पड़ेगा एफ एबीएस। अगर लॉन्ग होता तो, अगर लॉन्ग होता तो यहां पे एबीएस में आपको यूज करना पड़ेगा क्या सर? एल एबीएस। यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा? आर यू गाइस लिसनिंग टू इट? Yes. Yes, यस सर। So getting my voice? यस Yes, सर। Yes. So if you write float here, you have to write FABS. Okay. अगर आपने long use किया है, long int, ठीक है, then you can write, then you have to write LABS. LABS. Okay. ठीक है? ओके सर। ओके सर। Okay. और इसको एक और तरीके से कर सकते हो. There is a header file called complex.h. complex.h.
कॉम्प्लेक्स डॉट एच को यूज करके कर सकते हो। उसमें देयर आर इनबिल्ट फंक्शंस। स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करोगे? CSQRT, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर रूट। ठीक है, नहीं चल रहा C++ में चलेगा, C++ में चलेगा, वो C में नहीं चलेगा एक्चुअली। यस, तो क्योंकि आप डॉट CPP करके C के सारे फीचर्स यूज कर सकते हो उसमें, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। अब जिसको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया, वो बता सकते हैं, बाकी आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास फॉर नाउ। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। और अगर यहां पे मैं लिखूं, देखो ये बताओ आप, x इक्वल्स टू 0, तो क्या? दिस इज क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। इफ आई राइट x इक्वल्स टू 0 हियर, व्हाट विल हैपन देन? एक्स में वैल्यू असाइन कर दी वहां पे तो हो गई सर। एंटर हो जाएगा। कहां पे? फॉल्स होगा सर। कहां कहां एंटर होगा, कहां एंटर नहीं होगा? कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा? सर सिर्फ एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा, इफ वाला नहीं होगा। हाँ, वो इस क्यों? वाला फॉल्स हो जाएगा सर, क्योंकि हाँ, वो क्योंकि सिर्फ सर जीरो इफ मैंने वाला बोला था फॉल्स होता यस है, सर, 0 फॉल्स होता है। है ना? जीरो फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिख दूं तब? तो पूरा स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाएगा। तो पहले पूरा नहीं था फर्स्ट? पहला ही अकेला ही फॉल्स है। अच्छा, अब क्या होगा? दोनों ही, इफ और एल्स दोनों ही। ये एल्स नहीं चलेगा? नहीं सर। अच्छा, और अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 10, तो सॉरी 10, ये तो हमने कल डिस्कस किया था बेटा। तो ऊपर वाला प्रिंट हाँ, चलेगा सर, ऊपर वाला। इफ में एंटर होगा वो। यस। अगर इफ आई राइट 10 हियर, तो दैट True विल गेट मानेगा उसे। एंटर्ड इन इफ। और अगर लिखा है x इक्वल्स टू 10, एक्स में 10 को असाइन फिर भी एंटर होगा सर। फिर भी एंटर होगा। ये कल हमने Enter। डिस्कस किया था ये। यस। और अगर लिखा हुआ है 0, फॉल्स। फॉल्स है सर। तो सिर्फ एल्स ही एग्जीक्यूट होगा सर। एल्स पार्ट चलेगा सर। एल्स पार्ट चलेगा, इफ पार्ट नहीं चलेगा, क्योंकि इफ पार्ट में फॉल्स आ गया है। ठीक है, यस सर। ओके, ओके सर। तो दैट विल बी ऑल। अब कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। आपको इसकी कॉपी आ जाएगी, एक कैसे बनानी है इफ स्टेटमेंट की, मशीन एक्सरसाइज की फोटोज खींच के कोई आपके ग्रुप में डाल देगा। ओके यस सर। ओके, सो कोई सर प्रॉब्लम? कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, वो डबल प्लस के साइन का और डबल माइनस के साइन का। हाँ सॉरी, डबल प्लस के साइन का, वो वाइल के साथ हमने करना है एक्चुअली। चलो कर लेते हैं हमने वाइल के साथ, बच्चे बाकी कंफ्यूज ना हो जाएं। तो डबल प्लस के साइन का सर मैंने सेकंड वाला भी रन किया, उसमें भी 2 एरर बता रहा है सर। क्या कर रहा है? 2। बेटा आप मुझे फोटो फर्स्ट भेज वाले देना ना, क्या एरर्स है मैं बताऊंगा उसमें से, है ना? ऐसे सर तो मैं आपको स्क्रीन से वो करूं सर? हाँ, स्क्रीन शेयर करनी है, यहाँ पे नहीं करो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? ओके सर। ओके, तो आप कह रहे हो डबल आए, तो यहाँ पे डबल प्लस करता हूं मैं, प्लस प्लस एक्स सेमीकोलन, देन प्रिंट एफ परसेंटेज डी परसेंटेज डी और एस इक्वल्स टू दिस प्लस चलो ये करते हैं पहले, परसेंटेज डी अब इसका आंसर क्या आएगा बताओ पहले, देखो उसका प्रोग्राम देखो और बताओ आंसर क्या आएगा।
सर इथे नीचे जिस भी printf लगाया हुआ उथे सर जिथे x लिखा उसे x नहीं आएगा। सॉरी, हाँ यस, हाँ दोनों दोनों करा लेते हैं हम, एस बी और एक्स बी। यस यस एक्स, बताओ। सर यहाँ पे x भी आएगा और उससे पहले थोड़ा इंक्रीमेंट होके भी आएगा, थोड़ा कितना? और डबल प्लस है तो एक प्लस इंक्रीमेंट 1 +1 सर। 1 एरर। तो कौन सा नंबर हमने 3 एंटर कर दिया, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई है, देखो 4 है ना, x की वैल्यू भी 4 है और s की वैल्यू भी 4 है। हाँ, अगर यहाँ पे पोस्ट करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा एक्चुअली। यहाँ पे अगर मैं, ये है प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कंपाइल किया, देयर इज नो एरर, देन आई एम गोइंग टू रन इट। तो हमने नंबर दिया 3, तो आंसर विल बी 3 and 4। तो हमने क्या किया यहाँ पे, पोस्ट इंक्रीमेंट, बाद में इंक्रीमेंट, ठीक है, बाद में इंक्रीमेंट होगा वो, ठीक है। किसके बाद में होगा? एक बार यूज होने के बाद पोस्ट होगा। तो हमने क्या किया, एस डिस्प्ले कराया, एस की वैल्यू क्या आई है? 3 3। s की वैल्यू 4 आई है। सॉरी 4 आई है ना। x की वैल्यू 4 है। हाँ देखो आप, एस की वैल्यू क्या आई है? 3। एस की वैल्यू 3 है और एक्स की वैल्यू क्या है? 4। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं इसको, यहाँ पे x और यहाँ पे कर दूं s, तब क्या होगा? क्या चेंज आएगा कोई? यस सर। 4 कम 4 3 आ जाएगा। यस वही चेंज। तो 3 नंबर एंटर किया, ये क्या है? 4 3 4 और 3, x की वैल्यू 3 रह गई। 3 क्यों रह गई? बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है ना सर, इसीलिए। हाँ, पहले x की वैल्यू असाइन होगी किसको? s को। तो x में हमने क्या डाला स्टार्टिंग में? 3, और फिर x की वैल्यू क्या हुई है? इंक्रीमेंट हुई है बाद में। यस, प्री इंक्रीमेंट से क्या हुआ था? पहले इंक्रीमेंट होके s में स्टोर हो गई और फिर x की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई थी। दैट इज प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये यूनिरी ऑपरेटर है। यूनिरी मतलब यूनिट जिसको हम बोलते हैं, एक ही ऑपरेंड इसको चाहिए। तो सीधा ही अगर हम यहाँ पे लिख दें, s ना भी लगाएं तो x प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा? जब x को हम डिस्प्ले कराएंगे, अपने आप उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। 3 से क्या कर देगा? इसको 4 कर देगा। ठीक है, क्लियर है? अब बोलो कि दोबारा बताऊं? परसेंटेज डी लिखा हुआ। क्लियर है बेटा जो पूछ रहे थे? यस सर, यस सर। यस सर। 3 दिया तो ये 4 आ रहा है, ठीक है। और सर माइनस वाले में भी ऐसा ही चलेगा? माइनस वाला भी सेम ही, आप भी ये कर लो, s इक्वल्स टू x माइनस माइनस, और यहां पे डिस्प्ले करवाओ आप परसेंटेज d और s कोमा x, ठीक है। अब क्या होगा? अगर मैं x की वैल्यू 3 देता हूं तो क्या होगा? वो 3 पहले s में स्टोर हो जाएगा। 3 2 3 2 आंसर आएगा। यस, 3 और 2, यस सर। कंपाइल किया, देयर इज नो एरर, देन रन। 3 आएगा आंसर। तो मैंने 3 आंसर किया, तो आंसर इज 3 and 2। लेकिन अगर यहीं पे मैं प्री इंक्रीमेंट कर दूं, इसको प्री डिक्रीमेंट कर दूं, तो क्या आंसर आएगा? 2 2 कंपाइल किया, ठीक है, और ये मैंने 2 2 आएगा सर, दोनों ही तो 2 देयर इज आएगा। 2 2। ओके, यस सर। क्लियर अब? यस सर, यस यस सर। सर। Okay then, that's it for today. यस सर। I'm going to end this meeting now. थैंक यू सर। आप लोग अभी एग्जिट नहीं करना जब तक मैं उसको बंद नहीं करता, मीटिंग को एंड नहीं करता, ठीक है।
जो ऑफलाइन बैठे हुए हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया बेटा सबने? Should I end this meeting now? Yes. Yes, sir. Okay, have a good day. Good day, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.